तो अभी यहाँ पे प्रोग्राम आता है हमारे पास, इम्प्लीमेंट अ बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म विद लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। ओके, तो बेसिक सा है। देखिए हम क्या करते हैं, सर्च पे जाते हैं, यहाँ पे 12.js था हमारे पास, अब हम जाते हैं 13.js पे। अब देखिए कैसे, मैं लेते हैं 13.js। ओके, तो 13.js ही हमारे पास हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कर देते हैं RFC। ठीक है, RFC कर देते हैं यहाँ पे, और 13.js है हमारे पास। अब रिटर्न कर देंगे हम लोग यहाँ पे। फॉर्म बनाना है हमें बस यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। और लॉगिन रखना है कि नहीं लॉगिन, तो ठीक है, इतनी सी चीज़ करनी है कि लॉगिन रजिस्ट्रेशन, जैसे कि अब एक बंदा लॉगिन कर रहा है, कब रजिस्ट्रेशन कर रहा है ना, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं यहाँ पे। देखिए फॉर्म है, ठीक है, जैसे समझ लीजिए मतलब एक बंदा रजिस्टर कर चुका है तो लॉगिन का अलग ऑप्शन होना चाहिए ना। तो फॉर्म में क्या होगा, इनपुट होगा हमारे पास, और इनपुट में हमारे पास टाइप जो होगा वो ईमेल ले लेते हैं। पहले तो अदा कुछ नहीं लेंगे, नॉर्मल सा लेंगे, और पासवर्ड ले लेंगे, ठीक है, लॉगिन के लिए। और प्लेस होल्डर ले लेते हैं यहाँ पे ईमेल, कहते हैं ईमेल लिखो, कम ही लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। दूसरा इनपुट हम क्या ले लेंगे, दूसरा इनपुट हम ले लेंगे यहाँ पे ईमेल के बाद पासवर्ड। टाइप हमारे पास हो जाएगा पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि प्लेस होल्डर पे पासवर्ड, ठीक है। तो ये पासवर्ड हो गया हमारे लिए। इसको मैंने लॉगिन के लिए बनाया, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ ना कि रजिस्ट्रेशन के लिए अलग लॉजिक लगाने से अच्छा मैं यहीं पे इसी को रजिस्ट्रेशन के लिए भी यूज़ कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे वो कर देंगे, टर्नरी ऑपरेटर चला देंगे बेसिकली, है ना, यही कर देंगे। अब देखिए थोड़ा सा आते दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, हमारे पास क्या क्या स्टेट हो सकती है यहाँ पे। देखिए पहली स्टेट हो जाएगी हमारे पास, जिसमें ईमेल आएगा हमारे पास, ठीक है। ईमेल सेट ईमेल इज इक्वल टू यूज स्टेट, और ये तो सिंपल सी चीज़ है, यूज स्टेट। और यहाँ पे हम लोग नॉर्मली से ब्लैंक सा ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक होगा कॉन्स्ट पासवर्ड कॉमा सेट पासवर्ड, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा यूज स्टेट। ऑन चेंज पे, ईमेल के ऑन चेंज पे सेट ईमेल पे डाल देना वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, ये लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट आता है हमारे पास यहाँ पे, और वो ऑब्जेक्ट से हम जा सकते हैं किस पे, सेट ईमेल, और इस पे हम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डाल दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये हो गया सेट ईमेल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास पासवर्ड के लिए, तो ऑन चेंज पे ई ऑब्जेक्ट एरो फंक्शन, यहाँ पे लिखते हैं सेट पासवर्ड, और सेट पासवर्ड पे हम लोग ई डॉट टारगेट डॉट पासवर्ड लिख दे रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से काम चल जाएगा। पासवर्ड नहीं, वैल्यू आई मीन, ठीक है। फॉर्म पे एक दो बटन डाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक का नाम होगा हमारे पास बटन, जो कि लॉगिन बटन होगा, और एक बटन होगा हमारे पास रजिस्टर बटन, ठीक है। तो रजिस्टर, इस तरीके का बटन तो बना लेते हैं। लेकिन मेरे को चाहिए कि जब लॉगिन कोई हो चुका है तो रजिस्टर का बटन दिखा दे, ऐसा कुछ चाहिए। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक रजिस्टर ले लेते हैं, और इस रजिस्टर, देखिए मैं करना क्या चाहता हूँ मैं बताता हूँ पहले आपको। मैं चाहता हूँ कि जब कोई रजिस्टर्ड हो, ठीक है, जब कोई रजिस्टर्ड हो, तो रजिस्ट्रेशन पेज पे उसको नीचे बटन दिखाए कि लॉगिन पेज बटन दिखाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर दोनों बटन ना। लेकिन जब कोई रजिस्टर्ड है पहले से ही, ठीक है, तो उसके लिए एक ऑप्शन दे देता हूँ मैं कि आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, स्टेट ले लेता हूँ इज़ रजिस्टर्ड, ठीक है, और यहाँ पे सेट इज़ रजिस्टर्ड, ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट। तो हम यूज स्टेट ले लेते हैं, यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, कि इस रजिस्टर्ड नॉट है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ऐसा करता हूँ मैं, फॉर्म क्लोज हो रहा है, इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे पी टैग लगाते हैं, हम बोलते हैं कि क्या इज़ रजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर इज़ रजिस्टर्ड है तो हम बोलते हैं यहाँ पे कि डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है, और उससे बोलते हैं रजिस्टर्ड ना हो। अदरवाइज हम यहाँ पे दूसरी चीज़ कर देंगे कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट,
ठीक है, लॉगिन। लॉगिन। अब इसके हिसाब से बटन भी दिखाना है। ठीक है, जब रजिस्टर्ड होगा तो क्या होगा, जब फॉल्स होगा तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं और बटन भी यही काम करेगा हमारा। कैसे कि अगर इज रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर कराएगा। ठीक है, मतलब अगर हम लॉगिन पे हैं तो रजिस्टर वाला बटन दिखेगा और अगर हम रजिस्टर पे हैं तो लॉगिन वाला बटन दिखेगा। ओके, सो ये चीज़ है हमारे पास, इस तरीके से काम करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। अभी देखते हैं फिलहाल। देखिए, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन। ठीक है, ये रजिस्टर्ड वाला पेज है, लॉगिन पे जाएंगे। ठीक है, ये लॉगिन है और अब हमें लॉगिन वाला भी चेंज करना पड़ेगा। तो इस पर मैंने क्लिक किया है तो हमें कुछ फंक्शनलिटी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो बटन पे मैं करता हूँ ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलेगा, सेट इज़ रजिस्टर्ड। और सेट इज़ रजिस्टर के अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, तो लॉगिन वाले पे हमने नॉट रजिस्टर कर दिया, नॉट रजिस्टर्ड। ओके, नॉट इज़ रजिस्टर्ड ना, हाँ ठीक है। अब अगर लॉगिन पे गया तो देखिए रजिस्टर्ड आ गया, रजिस्टर पे गया तो रजिस्टर वाला, ये मतलब रजिस्टर वाला फॉर्म है, लॉगिन वाला फॉर्म। ठीक है, तो लॉगिन वाले फॉर्म में हमें दिखाएगा कि रजिस्टर कर लो, मतलब दिखाएगा कि नीचे नहीं ऑप्शन होता है कि रजिस्टर कर लो। ठीक है, अगर लॉगिन नहीं है आपके पास तो। ठीक है, इस तरीके से सोच रहे हैं हम लोग। अब एक और बटन बना लेते हैं ऊपर वाला फॉर्म वाला, जो कि हमारा क्या होगा, जो रजिस्टर्ड, जो मतलब लॉगिन करेगा। ठीक है, वो इसके अलग काम करेगा। अगर यहाँ पे लॉगिन दिखा रहा है, अगर यहाँ रजिस्टर दिखा रहा है तो यहाँ लॉगिन दिखाएगा, क्योंकि ये तो रजिस्टर पेज पे ले जा रहा है ना हमें, ये तो लॉगिन करने का काम आएगा कि हमने यहाँ कुछ डाला ना। तो ये फॉर्म के अंदर ही रहेगा, तो यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं बटन, और बटन बना लेते हैं यहाँ पे, इसको बंद करते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि इज़ रजिस्टर्ड, यहाँ पे लॉगिन या फिर इसके बाद रजिस्टर। ठीक है, अब देखिए इससे मैंने अलग डाला इस बार, रजिस्टर। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए लॉगिन आ रहा है, तो रजिस्टर वाला आ रहा है। ठीक है, अब देखिए लॉगिन का दिखा रहा है कि ऑलरेडी हैव अकाउंट, लॉगिन कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें रजिस्टर करने के बाद चेक करना है। ठीक है, मैं लोकल स्टोरेज में डाल दूंगा और चेक कर दूंगा कि क्या ये जो वैल्यू है जो रजिस्टर की है वही वाली वैल्यू है, तभी लॉगिन होगा। ठीक है, और लॉगिन होगा तो हमें कुछ दिखाएगा, ऐसा कुछ करने वाला है कि वेलकम, और ईमेल का नाम दिखाया कि वेलकम दिस का, या तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्टेट्स बना लेते हैं। ठीक है, पहले तो कॉन्स्ट बना लेते हैं इज़ लॉगिन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये वाला स्टेट हमें दिखाएगा कि क्या बंदा अगर लॉगिन हो चुका है, मतलब उससे क्रेडेंशियल्स में मिल रहे हैं। ठीक है, जो भी उसने रजिस्टर्ड किया और ईमेल में जो भी उसने रजिस्टर किया उससे ईमेल उसका जो अपने लॉगिन कर रहा है और पासवर्ड उसका जो लॉगिन कर रहा है वो मिल रहा है, तो इज़ लॉगिन वाला चलेगा। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं, लॉग्ड इन इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे हम यूज स्टेट यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, कि फ़िलहाल तो लॉगिन वाला पेज नहीं दिखाएगा, अदरवाइज जब वो लॉगिन हो जाएगा तभी दिखाएगा। ठीक है, तो ये वाला कैसे काम करेगा, इसकी फंक्शनलिटी ऐसे लिखेंगे हम लोग कि अगर एक बंदा लॉगिन वाला इज़ लॉगिन ट्रू है उसके लिए, तब हम कह देंगे कि डिफ में लिख देते हैं S2 के अंदर वेलकम, और जो बंदे ने डाला है उसका ईमेल डाल देंगे कि वेलकम दिस का है। ठीक है, इसका ईमेल, और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, H2 को बंद कर दिया, मैं नीचे बंद ही कर दिया। अब यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं जो कि लॉग आउट के लिए भी होगा ना, ये भी बना लेते हैं, थोड़ा सा तूफानी करके देखते हैं। तो यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगा, लॉग आउट, तो ये लॉग आउट के लिए हो गया। फिर इसके बाद डिफ को भी क्लोज कर दे रहे हैं, हो गया ईजी। ये डिफ को क्लोज कर दिया हमने, एक डिफ बचा है नहीं क्लोज किया वाला, और अभी पूरा भी तो नहीं लिखा है। ठीक है, अभी तो बचा है, ये वाला डिफ क्लोज कर दिया हमने। अब उसके बाद क्या करते हैं, आगे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे दूसरी फंक्शनलिटी क्या होगी, एक डिफ बना लेते हैं पहले तो। हाँ, एरर गया। ठीक है, अब इस डिफ के अंदर ये पूरा फॉर्म वाला लॉजिक लिख देंगे, ये वाला।
ठीक है, तो बंदा जब लॉगिन हो जाएगा तो ये वाली फंक्शनलिटी चल जाएगी। हाँ, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ देते हैं, देखते हैं पहले तो कैसा लग रहा है ये। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ दिखाना चाहिए कि तुम्हें रजिस्टर करना है कि लॉगिन करना है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिया था, स्टेट, हाँ इस रजिस्टर लिया था। ऐसा करते हैं कि S2 में लिख देते हैं कि अगर इज़ रजिस्टर्ड है तो लॉगिन दिखा दो, अदरवाइज रजिस्टर दिखा दो। ठीक है, देखिए ये रजिस्टर्ड वाला है इसलिए रजिस्टर दिखा रहा है, और अगर हम लॉगिन वाले पे चाहिए तो लॉगिन दिखाएगा, है ना। अब थोड़ा सही लग रहा है देखने में। अब करते हैं रजिस्टर के क्लिक होने के बाद क्या होगा, ये वाला काम करते हैं। जैसे रजिस्टर्ड है, ये वाले बटन पे क्लिक होने के बाद क्या होगा, ठीक है। तो इसके बटन के क्लिक होने के बाद रजिस्टर्ड होगा कोई बंदा, तो ये काम करते हैं। तो ये तो बटन फॉर्म के अंदर है, तो फॉर्म के अंदर कौन सा बटन है, ये देखिए ये वाला है, इस रजिस्टर। तो ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलाएंगे, इसका नाम होगा हमारे पास हैंडल ऑथेंटिकेशन। ठीक है, हैंडल ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऊपर जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट हैंडल ऑथेंटिकेशन इक्वल टू, यहाँ पे एरो फंक्शन डाल लेते हैं। यहाँ पे इज रजिस्टर्ड। ठीक है, अगर एक बंदा इज रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो वो तो लॉगिन वाला पार्ट हो गया, तो उसको चेक करेंगे हम लोग कि वो बंदा लॉगिन है। ठीक है, लेकिन पहले तो उसको ये वाली फंक्शनलिटी कर देते ना कि ये तो रजिस्टर्ड हो गया ना, ये तो फंक्शनलिटी हो गई उसके रजिस्टर्ड होने के बाद। अब मैं एल्स वाला पार्ट चलाता हूँ पहले, तो एल्स वाले पार्ट में रजिस्टर करते हैं उसको, रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका। तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट न्यू यूज़र, एक सेकेंड, यहाँ पे नया यूज़र डालना पड़ेगा ना, अरे बनाना पड़ेगा स्टेट का। तो कॉन्स्ट यूज़र्स, तो यहाँ लिख देते हैं न्यू यूज़र, आई मीन सेट यूज़र, सेट यूज़र्स, यूज स्टेट, और यहाँ पे अरे। तो कॉन्स्ट हम लोग क्या करते हैं, न्यू यूज़र के अंदर वैल्यूज़ डालते रहेंगे जो भी ईमेल और पासवर्ड से आएंगे। ठीक है, तो यो ईमेल और पासवर्ड से जो वैल्यूज़ आई हैं हमने उसको ऑब्जेक्ट बना के इसमें डाल दिया। ठीक है, तो ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे हम लोग यहाँ पे, और अरे को स्टोर कर देंगे। तो सेट यूज़र्स है ना, इसमें अरे बना रखा है देखिए यहाँ पे। तो यूज़र्स के अंदर, सेट यूज़र्स के अंदर फंक्शनलिटी चेंज करते रहेंगे। अब जो पुराने यूज़र्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, ठीक है, बार बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन अब नए यूज़र्स भी हमें डालने पड़ेंगे, तो नए यूज़र्स ही हो जाएंगे, न्यू यूज़र। ठीक है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज पे आइटम सेट करने पड़ेंगे। तो मैं कर देता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और डॉट सेट आइटम यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज़र्स को लेते हैं। ठीक है, यूज़र्स के नाम से लेते हैं इसको, और जेसन, ऐसे जेसन डॉट स्टिग्निफाई कर लेते हैं यहाँ पे, स्टिग्निफाई। और इसमें हम कर देते हैं कि यूज़र स्लैश न्यू यूज़र। ठीक है, तो जेसन डॉट स्टिग्निफाई की जेसन है, स्टिग्निफाई करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पे हमने यूज़र और न्यू यूज़र को सेट कर दिया आइटम। ठीक है, लोकल स्टोरेज पे। अब यहाँ पे सेट इज लॉग्ड इन ट्रू। ठीक है, तो इस लॉगिन को हमने सेट कर दिया ट्रू पे, मतलब कि अब अगर कोई बंदा नेक्स्ट बार में जाएगा तो ये रजिस्टर्ड हो गया। रजिस्टर्ड के बाद वो डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ लिखा है hello@gmail.com, यहाँ लिख दिया हेलो। अब रजिस्टर किया, तो रजिस्टर के बाद वो ये हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, इस लॉगिन हो गया पहले से। अब लॉगआउट पे, लॉगआउट की फंक्शनलिटी नहीं डाली मैंने, तो लॉगआउट की फंक्शनलिटीज़ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रहा लॉगआउट बटन। तो ऑन ऑन क्लिक पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉगआउट को हैंडल करना है। तो कैसे कर सकते हैं, हैंडल लॉगआउट नाम का ही फंक्शन चला देते हैं, हैंडल लॉगआउट।
ठीक है, तो मैं लिख देते कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास एरो फंक्शन, इस पे हम लोग ऐसे कर देते हैं सेट इज लॉग्ड इन, ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि सेट इज लॉगिन पे ट्रू हो रहा है, तभी तो ये यहाँ पे इज लॉगिन चल रहा है हमारा, तो सो फॉल्स कर देते हैं सबसे पहली चीज़ तो ना, और देखते हैं क्या होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखता, एक सेकेंड, hello@gmail.com, और यहाँ पे हेलो लिख देते हैं, रजिस्टर करते हैं, लॉग आउट। ठीक है, और एक और चीज़ कर देता हूँ मैं, बस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन कर देते हैं हम लोग, अच्छा कंसेप्शन होता है। तो यहाँ पे सेट ईमेल को हम लोग खाली कर देते हैं और सेट पासवर्ड को भी हम लोग खाली कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हैंडल लॉगआउट बन गया, लेकिन अब तो लॉगआउट हो गया, अब लॉगिन करने पे रजिस्टर से चेक करेगा ना कि रजिस्टर जो है हमारे पास स्टेटस, उसे चेक करेगा। तो लॉगिन वाली फंक्शनलिटी डालते हैं यहाँ पे, तो हैंडल ऑथेंटिकेशन लॉगिन पहले रख दिया था कमेंट करके कि ये लॉगिन है। इफ़ पर्सन इज रजिस्टर्ड, अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू यूजर्स डॉट फाइंड। ठीक है, तो यूज़र्स में से हमें फाइंड करना पड़ेगा बंदे को, और तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर लेते हैं यू नाम का, ऐसे कुछ भी पास कर देते हैं। यू डॉट ईमेल हमेशा मैच करनी चाहिए, जो भी हम नई ईमेल डाल रहे हैं उससे, जो भी ईमेल डाल रहे हैं लॉगिन पे उस पर, और साथ में दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए, तो पासवर्ड भी, तो यू डॉट पासवर्ड ही मैच होना चाहिए हमारा पासवर्ड से। ठीक है, सिंपल हो गया। हम कहते हैं इफ़ अगर यूज़र है तो सेट लॉगिन को ट्रू कर दो, लॉगिन हो जाओ मतलब, अदरवाइज एल्स पे हम कर देते हैं यहाँ पे कि अलर्ट, ऐसे कहते हैं कि लॉगिन फेल्ड, और प्लीज़ चेक योर क्रेडेंशियल। ये भी सही है। hello@gmail.com, और उसके बाद हेलो वेलकम hello@gmail.com, देखिए है हमारे पास, इसलिए आ गया, लॉगिन हो गया। लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट हो गया। ठीक है, रजिस्टर करना, रजिस्टर कर लेंगे, हो गया सारा काम। ठीक है, अब आप चाहिए तो आपको स्टोर्ड यूज़र जो है ना, स्टोर्ड यूज़र, उनके नाम का आप एक तरीके से लोकल स्टोरेज पूरी तरीके से यूज़िफाई करके चला भी सकते हैं। ठीक है, ताकि आइटम अपडेट करते रहे और एक डिपेंडेंसी पे चले, ये भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास